आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे नए यूपीएससी बैच शुरू हो गए हैं, तो फटाक से एडमिशन लो भैया। लाइव क्लासेस चल रही है, जितना हम दे रहे हैं, जितने अफोर्डेबल कोर्सेज हम बना रहे हैं ना, उतना कोई नहीं दे रहे, और जितनी क्वालिटी हमारी है, ये हमारा चैलेंज है। तो यार कल मैं पूरा इतिहास कवर करूंगा कि आखिरकार मणिपुर में वायलेंस हो क्यों रही है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मणिपुर वायलेंस, कुकीज, नागाज, मीटीज, कल सब आपको क्लियर हो जाएगा। काफी लंबा लेक्चर कल हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों कल मुझे बहुत मैसेज आए, मेरे फेसबुक मैसेजेस से भर गया था, ठीक है। मैंने वो वीडियो फेसबुक पे भी डाला, ठीक है, और वो वायरल हुआ। तो कल मुझे इतने मैसेज आए मणिपुर से, इतने मैसेज आए, और मुझे पर्सनली बहुत दुख भी हुआ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर थोड़ा और रिसर्च करो। देखो बेटा, पहली बात, जो मैं लेक्चर्स बनाता हूं, ठीक है, मेरी जितनी रिसर्च होती है उतनी शायद ही किसी की होती हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहां पे हम मणिपुर में रह नहीं रहे, पहली बात। तो जो भी हमको सोर्सेज मिलते हैं वो ट्रस्टेड मीडिया से मिलते हैं। अब जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, ये मेरा रूटीन है, मैं ये पेपर्स पढ़ता हूं और हर एक चीज को कम से कम 10 बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। हो सकता है ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि हम मणिपुर में रहते नहीं है, तो हम वहां की लोकल, जो वहां की रियल दिक्कतें, हो सकता है दो तीन चीजें छूट गई हो, बट मोर और लेस यही प्रॉब्लम थी, यही ही दिक्कत है। फिर क्या है, फिर मुझे एक बहुत दुख हुआ कि बहुत बच्चे मुझसे मदद मांग रहे थे, बहुत लोग, कि सर हमारी हेल्प करिए, हमारे पास रहने के लिए नहीं है, हमारे घरों को जलाया जा रहा है, वो फोटोज भेज रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। तो ये देखिए, मैं हाथ जोड़ के ये आप सबसे अगर सुन रहे हैं तो विनती करना चाहता हूं, चाहे वो कुकी हो चाहे मीठी हो, इसको बंद करिए। अपने भाई बहनों को मत जलाइए, ना ही उनके ऊपर, चाहे कोई भी हो, वार करिए। समझ रहे हो भाई, साथ में रहना है। क्या मिलेगा अपने ही राज्य को? तुम देखो, राज्य खत्म होगा तो पब्लिक भी खत्म होगी, लोग भी खत्म होंगे। बच्चों की क्या इसमें गलती है, लोगों की क्या इसमें गलती है, घरों की क्या गलती है, शहर जल रहा है, इससे क्या मिलेगा? लग गया 355, शूट एट साइट ऑर्डर इश्यू हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यही बोलूंगा यार कि हमको सबको मिलके मणिपुर को आगे बढ़ाना है, मणिपुर के लोगों को आगे बढ़ाना है। बहुत स्कोप है और उस दिशा में काम हो भी रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि प्लीज हिंसा रोक दीजिए, बिल्कुल हिंसा रोक दीजिए, हथियार डाल दीजिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। आप अपना ही नुकसान करेंगे। प्रोटेस्ट करिए, आपका हक है प्रोटेस्ट करने का, बट हिंसा इज नॉट दी वे। तो मेरी अपील यही रहेगी, ठीक है। इसमें चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, मैं कुकी मीठी में झगड़े में जा ही नहीं रहा हूं। जाहिर सी बात है, कुकी अपना बचाव करेंगे, मीठी अपना बचाव करेंगे। बट कल मुझे इतने मैसेज आए वहां पे, लोग, कुकी के लोग, मीठी के लोग कह रहे हैं कि दिक्कत है सर, कुछ करीब। मैं क्या करूं बेटा? तो इसीलिए मैं बस यही अपील कर सकता हूं भैया कि आप जो भी इसमें हिंसा फैला रहा है, जो भी है, वो पीछे हट जाए, हथियार डाल दे अपने, है ना। इट वॉज वेरी टेरिफाइंग जब उस तरीके की इमेजेस या ऐसे मैसेजेस आते हैं। बहुत दुख होता है कि क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये। बड़ी बात ये है, आप सरकार से बात करो, आप डायरेक्ट बात करो। यहां पे मुझे बहुत सारी चीजें बताई भी गई। यहां पे मुझे ये बताया गया, जैसे जो कुकीज ने मुझे मैसेज किया कि सर यहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, मीटी की तरफ से यहां पे हमला हुआ है और वो हमारे पूरे लैंड को ले लेंगे और वो हमारे पूरे जमीन को ले लेंगे। सीएम बीरेंद्र सिंह उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मीटी वो कम्युनिटी की तरफ से मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि सर एक्चुअली जो है कुकीज बाहर के लोग हैं, वो यहां पे आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, वो हमारे लैंड को ले लेंगे, वहां से हिंसा शुरू हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम तो हमेशा से डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से पलटवार चला, ठीक है। लेकिन यहां जो है वो मैं आपको बता रहा हूं क्या एक्चुअल रीजन है, ठीक है। और इसमें मेन रीजन एसटी स्टेटस ही है, आप मान के चलिए। फिर यहां पे कुछ ये भी बोला कि पॉपी कल्टीवेशन हो रही है और वहां से फिर पॉपी कल्टीवेशन, उधर से बाहर से सपोर्ट मिलता है। ये बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी चीजें मुझे बताई जा रही थी। लेकिन देखिए, जो भी है साइड में रखिए, हिंसा बंद कर दीजिए, बस इसको खत्म कर दीजिए, हथियार डाल दीजिए, इससे कुछ नहीं होना है। क्योंकि इमरजेंसी लगी तो पता नहीं फिर कब तक चले, इससे लोग ही मरेंगे, राज्य जलेगा और कोई इससे मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे आर्टिकल 355 जो है वो इंपोज हुआ है और इस तरीके से हिसाब किताब जो है वो रहा है। अगेन ये इंडियन एक्सप्रेस के 4 आर्टिकल्स को कंबाइन करके मैंने ये लेक्चर बनाया है। बाकी हमारा क्राइम वर्ल्ड आप जरूर सब्सक्राइब करें, कर हमने मुन्ना बजरंगी की स्टोरी डाली थी।
तो यहां पे जो मणिपुरीज है गुवाहाटी में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सबको पता है कि यहां पे सरकार को रिकमेंडेशंस के लिए हाईकोर्ट ने बोला था कि मीटीज को जो है वो एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। हालांकि और भी अंडरलाइन कॉज है, ये मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, बहुत सारे कॉज हैं, लेकिन ये इमीडिएट कॉज रहा है। बहुत सारे कॉज होंगे, बहुत समय से ये ज्वाला जो है ना वो जल रही है मीटीज और कुकीज के बीच में, दोनों के बीच में, जिसको हिल वैली डिवाइड बोला जाता है ना। 53% दे आर मीटीज, राइट, एंड रेस्ट पूरा ट्राइबल है, बट रेस्ट कुकीज एंड नागाज आर देयर। तो ये हिल वैली डिवाइड जो है ना, ये बड़ी दिक्कत है। तो इस डिवाइड को ही खत्म कर दो, सब साथ में रहो यार, क्या ही दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज है। तो काउंटर मोबिलाइजेशन हमको देखने को मिला है। देखिए, अब देखिए यहां पे बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं। जो सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया, ठीक है, उसमें 80,000 के करीब जो है वो लोग जो है वो शामिल थे। अब उसमें एक पक्ष ये कह रहा है कि सॉलिडेरिटी मार्च जो है वो बहुत ही हिंसक था, एक पक्ष ये कह रहा है कि ये बहुत ही शांतिपूर्ण था। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि यहां पे वॉर मेमोरियल जलने की घटना जो है, कुकी वॉर मेमोरियल को जब जलाया गया तो उसके बाद फिर उधर से हिंसा शुरू हो गई, वहां के लोग आ गए। हालांकि ये हिंसा पहले से ऐसा नहीं है कि एक से हुआ, ये इसकी भूमिका पहले से ही तैयार हो गई थी, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो दिक्कतें तो बहुत ज्यादा थी। इनफैक्ट सीएम बीरेन्द्र सिंह, पहली बार ऐसा हुआ है, भाई बीजेपी के हैं, केंद्र ने अपने ही राज्य में लगा दी है इमरजेंसी, 355 लगा दिया। ऐसा पहले कभी बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, यहां पे पॉलिटिशियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, है ना। तो ये हिसाब किताब हुआ, जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटी जो है वो आपस में भिड़ गई, ऐसा सोर्सेस का कहना था। फिर से मैं बोल रहा हूं भैया, देखो ये जो ट्रस्टेड न्यूज चैनल्स में मीडिया में छपा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, जिसमें इस समय कुकीज के लीडर ज्यादा हैं, वो प्रोटेस्ट मार्च को करवा रहे थे, ठीक है। क्यों? एसटी स्टेटस जो मिला है, जो मिला नहीं मतलब जो बात की गई है यहां पे कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दीजिए। मीटी अभी दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। नागास एंड कुकीज दे आर ट्राइब्स। अब हम सबको पता है कि 16 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में। अब जिसमें से अगर पूरे मणिपुर का आप मैप देखें तो बीच का वाला एरिया वैली है, वो 10% है, बाकी हिल वाला 90% है। और 53% माइटीज है जो इस 10% में है, बाकी फैले हुए। बट हिल वाला जो एरिया है, आप पहाड़ों पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का इसको मतलब कम होता है बेसिकली। तो कुकीज कह रहे थे कि हमको ज्यादा आपको राइट्स देने चाहिए क्योंकि हम इतने एडवांस नहीं है। मीटीज बोल रहे थे कि भाई हमको अपना अधिकार नहीं मिला, अब मिल रहा तो आपको प्रॉब्लम क्या है। तो ये दोनों में जो है छीटाकशी जो है वो चल रही थी। लेकिन फिर ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो निकाला गया, 3 मई को शुरू होता। 80,000 के करीब जो है वो इस प्रोटेस्ट मार्च में आए। और ये चूरन चंद्रपुर, कल मैंने शायद मीटी डोमिनेटेड बोल दिया था, बेसिकली इट्स कुकी डोमिनेटेड, ठीक है ना। तो जहां पे कुकी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में, ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद फिर ऐसी खबरें आई है कि कुकी का जो वॉर मेमोरियल है वो इट वाज बर्न्ड डाउन। फिर उसके बाद जो है वो कुकीज जो है उनका भी गुस्सा फैल गया, वो भी गुस्सा हो गया और दोनों कम्युनिटी आपस में भिड़ गई एक दूसरे से, ठीक है। और उसके बाद इतनी सारी गन्स अवेलेबल थी दोस्तों, इट वाज वेरी शॉकिंग कि इतनी सारी गन्स अवेलेबल थी, बहुत सारे आर्म्ड ग्रुप्स। देखिए मणिपुर का इतिहास जो है भाई 1972 में वो राज्य बना, इससे पहले प्रिंसली स्टेट था। अब उसके बाद खैर मतलब उससे पहले यूनियन टेरिटरी था, बट यहां पे इंसर्जेंसी रही है। एनएससीएन का ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है यहाँ पे। इंसर्जेंसी तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही रही है, मणिपुर भी इट वाज द सेंटर ऑफ। तो मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पे रही हैं। तो ऑलरेडी आर्म्ड ग्रुप्स हैं यहाँ पे, वो तो ताक में ही रहते, कुछ भी गड़बड़ हो तो फिर हम कमाल कर दें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हिंसा फैलानी शुरू कर दें, ये चीज है। बाकी सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, बट अगेन जब ये जो कल के क्लैशेस हुए हैं इट लेड टू फेटलिटीज, बहुत सारी मौतें हुई हैं दोस्तों। 9,000 समझिए 9,000 लोगों को एक दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर किया गया, उनको ले जाए गए। ऐसे बहुत सारे, मैं यहाँ पे किसी ट्राइब का नाम नहीं लूंगा वरना फिर आप लोग बोलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब यहाँ पे जो आर्मी है, ठीक है, जो आसाम राइफल्स है वो आगे तब ठीक है, वरना कोई बचता ही नहीं। तो ये मणिपुर वायलेंस आप देख सकते हैं। ये 28 अप्रैल को यहाँ पे पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे, यहाँ फिर उसके बाद सद्भावना मंडप में 30 अप्रैल को, और देन फॉरेस्ट रेंज ऑफिस, ठीक है। कुछ ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ पे इंडियन फ्लैग को भी बेइज्जती की गई, ठीक है, ये बहुत गलत है। ये दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल कि आप भारतीय संविधान या भारतीय झंडे का अपमान नहीं कर सकते, फिर तो आर्मी एक्शन लेगी। 3 मई को देख सकते हैं कि ये जो एंग्लो कुकी वॉर केटनरी गेट है यहां पे दिक्कत हुई। फिर ये जो बैप्टिस्ट चर्च है यहां पे प्रॉब्लम हुई 4 मई को। और फाइनली जो है नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया, ठीक है,
जब यहां जंगलों को आग लगाने जाने लगी मणिपुर में, ठीक है। तो इस तरीके की जो है वो तस्वीरें सामने आ रही थी। बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वैली एरिया है, ये है मणिपुर और ये पूरा का पूरा वैली एरिया है और ये पूरा बाकी इधर वाला जो है ना वो हिली एरिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, जो हिल वैली डिवाइड हम तब से बोले जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यही हो गई हिंसा। अब सेंटर ने लगा दिया है 355, सेंटर ने लगा दी इमरजेंसी मणिपुर में। अब देखो हम सबको पता है कि 352, 356 और 360, ठीक है। 352 है नेशनल इमरजेंसी जो कि 3 बार लगाई गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कब कब। 356 है स्टेट इमरजेंसी, पंजाब में सबसे पहले लगाई गई थी। ये 100 से ऊपर बार लगभग हर राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई है। अब 355 में ही आती है यही इमरजेंसी पावर। इसमें कर्फ्यू ही होता है बेसिकली, लेकिन इसमें इमरजेंसी पावर में ये रहता है कि सबसे पहले तो आर्मी टेक ओवर करेगी। आर्मी आएगी तो 700 रैपिड एक्शन फोर्स पर्सनल जो है दे हैव बीन एयरलिफ्टेड टू मणिपुर, इनको मणिपुर भेजा गया। बाकी बहुत सारे जो आर्मी के लोग हैं वो भी आए। 20,000 लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो मिजोरम वहाँ पे भी, मतलब अब देखिए दिक्कतें तो हैं तो लोग क्रॉस करके जाएंगे। फिर आर्मी एंड आसाम राइफल जो है नागालैंड, क्योंकि भाई बॉर्डर स्टेट है नागालैंड, तो वहाँ से आ रहे हैं। अगेन इंडियन एयरफोर्स और आरएएफ पर्सनल जो है उनको C-17 ग्लोब मास्टर से लाया जा रहा है। तो आर्मी का बल, आर्मी को यहाँ पे अच्छे खासे में तैनात किया जा रहा है, ठीक है। ये तो 355 में क्या है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट। अगर मान लो किसी भी राज्य में बाहर से हमला हो जाए या अगर अंदरूनी दिक्कत हो, ठीक है, अगर अंदरूनी भी दिक्कत हो तो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो भी यहां पे स्टेट जो है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगा सकता है। तो पार्ट 18 के तहत यह हुआ है। तो इसीलिए आर्टिकल 355 जो है वहां पे इन्वोक किया गया, जिसमें अब सब बंद हो जाएगा और पूरा आर्मी के पास चीजें रहेंगी। बाकी सेंटर ने यह भी बोला है कि यहां पे आशुतोष सिन्हा को अपॉइंट किया गया है पुलिस इंटेलिजेंस, और जो सिचुएशन है उस पर नजर रखी जाए। घटनाएं सामने आ रही है दोस्तों, अभी भी हिंसा रुकी नहीं और हिंसा ऐसा बोला जा रहा है कि और आगे बढ़ेगी। तो अब तो आर्मी के पास है चीज़ें, आर्मी ने काफ़ी मदद भी की है, आसाम राइफल्स ने काफ़ी मदद की है, बहुत बहुत बधाई उनको। और अभी पूरा कर्फ्यू लगा है, मतलब आप निकल नहीं सकते, शूट एट साइट ऑर्डर है। कोई भी दंगे फैलाता दिखे मार दो, ठीक है, बचना नहीं चाहिए, ये चीज़ है। और उसके बाद फिर वही है कि वॉयलेंस को कंटेन किया जाए, चाहे वो माइटी कम्युनिटी के हों, चाहे वो कुकी के हों, जो भी इसमें हिंसा कर रहे हैं। और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि भाई छोड़ दो, क्या इसमें कुछ रखा नहीं है ना। सरकार है, सरकार निवारण करेगी, प्रोटेस्ट करो, हिंसा करोगे तो इससे कुछ फर्क नहीं होगा। हिंसा में प्रॉब्लम पता क्या होती है, इतने टाइम तक चलती है और अल्टीमेटली वो आपको ही खा जाती है और फिर आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो इससे अच्छा तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये चीज़ है। बल्कि जैसा महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाओ तो सही है, हिंसा ना करो। तो बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स प्लेन जो है वो इम्फाल एयरपोर्ट पे लैंड हुए और इम्फाल भी इस समय पूरा का पूरा लॉकडाउन पे है। बाकी ये भी बोला जा रहा है कि म्यांमार से बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं मणिपुर और मिजोरम में आ रहे हैं, वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। कुकी बेसिकली बाहर के हैं, ये माइटी की तरफ से आरोप लगाया जाता है। कुकी माइटी को बोलते हैं कि आप जो है आप बाहर के हो। तो ये हिसाब किताब ना ये पूरा चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये अभी यही बोल रहे हैं कि भैया हमको जाने दो, ठीक है। बाकी अभी जो होगा देखेंगे। एसटी स्टेटस पे ही पूरा का पूरा बवाल हुआ था और ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो तो है ही है, इस पे जबरदस्त पॉलिटिक्स तो हो ही रही है ना। कल मैं पूरा इतिहास जो है वो कवर करूंगा, पूरा का पूरा इतिहास जो है वो कवर करूंगा, आखिरकार दिक्कत कहां से आई है। तो कल खूब लंबा लेक्चर होगा, ठीक है। बाकी बस मेरी आखिर में यही अपील रहेगी, भैया प्लीज़ 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 हिंसा बंद कर दो। भाई बहनों का खून बहाना किसी भी तरफ से वो सही नहीं है। तो हथियार डालो और जितनी ज़्यादा शांति होगी उतनी ज़्यादा मणिपुर प्रोग्रेस करेगा और हम सब यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच।